दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण मोर्चा। दोस्तों, विश्व संकट में है। विश्व में चारों तरफ युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच हमारे देश में भी आर्थिक संकट ने दस्तक दे दी है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जनता से एक अपील की, जिसमें उन्होंने सोना खरीदने की बात कम करने की बात कही, उन्होंने ईंधन को बचाने की बात कही, उन्होंने स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही, वर्क ऑन होम की बात कही। लेकिन उसके कुछ चंद घंटों बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। आसाम में के मुख्यमंत्री की शपथ समारोह में हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए। हजारों की संख्या वैसे उन्होंने कम की। उन्होंने इस बात को माना कि ईंधन की बचत करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है संख्या लाखों में होती। लेकिन चलिए, बात ठीक है। लेकिन उसी के ठीक चंद दिन बाद आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर की कार्यशाला लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर अयोध्या में हो रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किस प्रकार का बड़ा अंतर है, इसको हमको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री हर चीज जनता से अपेक्षा करते हैं। हर कायदे कानून नियम जनता के लिए बनाते हैं। वह कायदे कानून नियम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों विधायकों पर लागू नहीं होते। लखनऊ महानगर की कार्यशाला लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर अयोध्या होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। जो कार्यशाला ऑनलाइन हो सकती थी, जो कार्यशाला लखनऊ में हो सकती थी, वह 125 किलोमीटर दूर हो रही है। और दोस्तों, इसमें एक आध दो लोग शिरकत नहीं कर रहे हैं, इसमें 400-500 लोग शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ के तमाम मंडल अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ के सारे पार्षद शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ के सारे विधायक शिरकत कर रहे हैं। आज जब 10 बजे सुबह अयोध्या में इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इसका फीता काटा। उस समय मुकेश शर्मा एमएलसी मौजूद थे, उस समय पवन सिंह चौहान मौजूद थे और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। क्या यह कार्यशाला अयोध्या में होना जरूरी था, या लखनऊ महानगर के यशस्वी अध्यक्ष, मैं यशस्वी इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को यशस्वी कहती है। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानते हैं। वैसे लखनऊ जनपद का अपना एक इतिहास है। लखनऊ अटल जी की धरती है। यहां सभ्यता कूट कूट कर भरी हुई है। यहां हर बात में अटल जी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी अटल जी की पार्टी जैसे विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी नहीं रही। कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना है और जनता को मूर्ख बनाते रहना है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में जो मन में आ रहा है वो कर रही है, लेकिन अपेक्षा सिर्फ जनता से कर रही है कि जनता सुधर जाए। नरेंद्र मोदी जी ने अपील की, उसके कुछ चंद दिनों बाद ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। क्या जनता बेवकूफ है? समझ नहीं रही जनता, सबको समझ रही है। ये 400-500 लोग जो अयोध्या गए हैं, ये क्या वहां सड़क पर सोएंगे? इनके लिए बकायदा होटल का इंतजाम है, इनके लिए बकायदा खाने पीने 5 स्टार होटल की जैसी व्यवस्थाएं हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये फिजूल खर्ची नहीं है। इन खर्चों पे लगाम नहीं लगनी चाहिए। सारी चीजें जनता से। दोस्तों, हमें और आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता से, चाहे वो पार्षद हो, मंडल अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, सबसे सवाल पूछना चाहिए, आखिर चल क्या रहा है इस देश में। कभी सवर्ण समाज के साथ छल किया जाता है, कभी ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने वाली नहीं है और सिर्फ दिखावे की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। आखिर कब तक? दोस्तों, इस मामले में अपने विचार जरूर साझा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस विचार को पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारे आपके विचार जन जन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक बदलाव होना निश्चित ही संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।